बहुत लोग आएंगे वहाँ पर, ए नूक, ए डरपोक, बाहर निकल, कोई बरसात नहीं आई, दरवाजा खोल, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, कहाँ है तेरा परमेश्वर, किसने बोला तुझे जहाज बनाने को, ए नू बाहर निकाल, कहा यार, बहुत कुछ बोलोगे। लेकिन नू बाहर निकल नहीं सकते। परमेश्वर ने उनको एक जगह पर बंद कर दिया और 7 दिन बीत गए और 8वें दिन से ज़मीन के नीचे से पानी निकलना शुरू हो गया। परमेश्वर ऊपर से बरसात बरसाना शुरू कर दिया और अभी नूह उस जहाज़ के अंदर शांति में, अभी वो आराम कर रहे, अभी वो मौज मस्ती में और बिंदास से खा पी रहे, और अभी बाहर भगदड़ है और बाहर लोग भाग रहे, हाँ बरसात आई, उन्होंने बोला था वैसा ही हुआ, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई छत पर जा रहा है, कोई पहाड़ पर भाग रहा है, कोई पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है, बचो बचो पानी से बचो। अब लोग भाग रहे, कई लोग तो जहाज की ओर भागे होंगे, जहाज के ऊपर लटक गए होंगे। कई लोगों ने नूह को आवाज़ देना शुरू कर, नूह मुझे क्षमा कर, मैंने तेरा ठट्ठा किया था, मैंने तेरी मजाक की थी, लेकिन नूह मुझे क्षमा कर, ए नूह मुझे बचा, नूह दरवाज़ा खोल, मुझे ले अंदर। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एक वक्त होता है जब कोई विपत्ति आने वाली होती है, हो सकता है धरतीकंप आने वाला होता है, हो सकता है कोई बड़ी लड़ाई का माहौल होता है, हो सकता है कोई बाढ़ आने वाली है। लेकिन बाढ़ आने के बाद अगर आप भागने के लिए जाओगे तो कुछ नहीं होगा। अगर लड़ाई हो जाएगी उसके बाद आप भागने के लिए जाओगे, आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन भागना है तो वक्त से पहले भागना पड़ेगा, और वक्त से पहले भागोगे तो ही अपने आप को बचा पाओगे। अभी ऐसा माहौल होने वाला है, एक बार फिर भगदड़ी मचने वाली है, और लोग एंड मौके पर, मतलब कि जब विपत्ति आ जाएगी तब लोग भागने लग जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई नहीं बचेगा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आपको बचना है तो अभी भागने के लिए वक्त है, आज भागने के लिए वक्त है। आज भागो तो बचाए जाओगे। आज कहाँ पर भागना है और कौन सी विपत्ति आने वाली, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते, क्योंकि हमारे परमेश्वर इन दिनों में हमसे बातचीत करते और आज भी हमारे परमेश्वर हमसे बातचीत करने वाले। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। परमेश्वर ने नूह उनको चुना, और परमेश्वर ने नूह को ऐसा बोला कि नूह तू अपने लिए जहाज़ बना, अपने परिवार के लिए जहाज़ बना, और उसमें सारे पशु पंछी उनका एक एक जोड़ा लेकर आना, और तू, तेरी पत्नी, तेरे 3 बच्चे और उनकी पत्नियां, मतलब 8 लोग, आप लोग भी उसके अंदर आ जाना, क्योंकि मैं 40 दिन और 40 रात लगातार इस धरती के ऊपर बरसात बरसाऊंगा, और उस कारण ऐसा होगा कि पूरी धरती जो है वो पानी में डूब जाएगी। और इसलिए तू अपने बचाव के लिए तू जहाज़ बना। ये जहाज़ जो बनाने की बात थी वो छोटा जहाज़ नहीं था। जहाज़ की लंबाई थी 450 फीट, उसकी चौड़ाई थी 75 फीट और उसकी ऊंचाई थी 45 फुट। अभी सोचो, एक इंसान जो 500 साल का है, उसको परमेश्वर ने ये काम दिया है अपने लिए जहाज़ बना। परमेश्वर के लिए नहीं बनाना, उसके खुद के लिए, उसके खुद के परिवार के लिए। लेकिन सोचो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक जहाज़ बना लो, क्योंकि नूह जो है वो कोई जहाज़ की फैक्ट्री नहीं चला रहे थे, जहाज़ बनाना उनका काम नहीं था, वो तो परमेश्वर ने ऐसे ही दे दिया, तू जहाज़ बना। उसको नहीं मालूम जहाज़ कैसे बनता है, उसकी शक्ल कैसी होती है, उसको कैसा आकार देना चाहिए, वो सब कुछ नहीं मालूम। उन्होंने कभी जहाज़ नहीं बनाया पहले, और पहली बार में बड़ा जहाज़। अगर सोचो, मैं आपसे कहूँ कि ज़्यादा नहीं, अपने हाथ में आ जाए इतनी छोटी सी किश्ती बनाओ लकड़े की, आप नहीं बना पाओगे। कैसे बनाएंगे हम, और कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते, कैसे हम उसको बना सकते। अभी नूह के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि किस तरह से ये जहाज़ बनाना। लेकिन उन्होंने एक भी बार मना नहीं किया,
और जहाज़ बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। अभी सोचो, जहाज़ बनाने के लिए लकड़ी भी चाहिए, और जितने भी लकड़े हैं वो सारे लकड़े पेड़ काट कर लाने। अभी पेड़ ऐसा तो होता नहीं, ऐसा तो लगता नहीं कि जहाज़ में काम आए, ऐसे पट्टी बनकर वो खड़ा हो जाए। वो तो गोलाई में होता है, उसको काटो, उसको सुखाओ, फिर उसको नाप कर काटो। अभी सोचो 450 फीट की लंबाई है उसकी, उसके लिए कितने बड़े बड़े लकड़े चाहिए, और इतना बड़ा लकड़ा नहीं है तो मालूम है कितने लकड़े को जॉइंट करना है। और हम बात कर रहे हैं बरसों पुरानी, जब कोई सुविधा नहीं थी, उस ज़माने की हम बात कर रहे हैं। उस ज़माने में नूह को ये काम करना है। सोचो कितने पेड़ काटने होंगे, उसको कितना सुखाना होगा, उसके अंदर से कितने लकड़े काटने पड़ेंगे, कितनी कील बनानी पड़ेगी, कैसे हथौड़े चाहिए, कैसी आरी चाहिए, किस तरह से परमेश्वर ने उसको बोला था वो बनाएगा वो। साथ में उसके बाहर और अंदर डामर, जिसको राल बोलते हैं, वो लगाना है। उस ज़माने में डामर नहीं था, लेकिन एक वनस्पति आती थी, उसके अंदर से ऐसा रस निकलता था जो डामर के सरीखा होता है, उसका इस्तेमाल करना था, जो वाटरप्रूफ होता है। समझ लो एक तरह से डामर जैसा ही है। और उसको लाना है। 450 फीट जो लंबा जहाज़ है, जिसकी ऊंचाई 45 फुट है, जिसकी चौड़ाई 75 फुट, सभी के ऊपर उसको लगाना है। सोचो कितना किलो चाहिए उसके लिए, वो सभी तो इकट्ठा करना है। जिस तरह से वो बावड़ का पेड़ होता है, उसके अंदर से गम निकलता है, उसी तरह से ये राल निकलता है, और उसको उस जहाज़ के अंदर और बाहर लगाना था। कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, कितना इकट्ठा करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा। अभी सोचो ये नूह के पास कितना वक्त बाकी रह गया। नूह को परमेश्वर ने बोला नहीं कि मैं तो 100 साल देता हूँ, 100 साल में बना दे। परमेश्वर तो इतना बोला, बना दे बस, जैसे बन जाएगा बरसात आ जाएगी। वो तो नूह को 100 साल लगे। ये 100 साल क्यों लगे मालूम है नूह को? उन्होंने बहुत जल्दबाजी की, उन्होंने बहुत भागा दौड़ी की, बहुत मेहनत की, तब 100 साल में ख़त्म हुआ। अगर इस तरह से करते, होता है, रहता है, करते हैं, तो 200 साल में भी नहीं बनता। नूह ने पूरा जोर लगा दिया, और नूह ने पूरा जोर लगाकर इस जहाज़ को बनाया। और प्रभु उसने ऐसा बोला कि जब मनुष्य का पुत्र, मतलब मैं वापस आऊँगा, तब नूह के ज़माने के जैसे दिन होंगे। नूह जहाज़ में चढ़ गया तब तक, ऐसा लिखा है, नूह जहाज़ में चढ़ गया तब तक लोग खाते थे, पीते थे, शादी करते थे और करवाते थे, और पानी भी आ गया, जल प्रलय भी आ गया, और उनको बहाकर डुबोकर लेकर चला गया। तब तक ये लोग खाते थे, पीते थे, शादी ब्याह करते थे। कौन लोग? जो नूह के घर में नहीं थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नूह नहीं जाते थे शादी में, नूह बर्थडे पार्टी में नहीं जाते थे। क्यों? उनको मालूम था मेरे पास वक्त कहाँ है, मुझे तो परमेश्वर जहाज बनाने को बोला है। भागो दौड़ो, मेहनत करो, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, रात, बस नूह अपना काम किए जा रहे, अपना काम किए जा रहे। और लोग खाते पीते रहे, लोग चिल्लाते रहे, आनंद करते रहे, नूह को परेशान करते रहे। आकर बोलते गए शादी आ जाना यार, ये बर्थडे आ जाने, और बरसात आने वाली, दुनिया डूब जाएगी। आई बरसात, देख मेरी शादी तो अच्छे से हो गई, देख मेरी बर्थडे पार्टी भी बढ़िया से हो गई, मेरी मैरिज एनिवर्सरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, हमने खाया पिया, मौज मस्ती की। और नूह तू क्या कर रहा है? तेरे पास तो कुछ नहीं, बस तू तो मेहनत कर रहा है। और एक बार ज़िंदगी मिलती है, कर ले मौज। लेकिन बस नूह को तो एक ही मालूम है कि बस मुझे भागना है, मुझे दौड़ना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे किसी भी तरह जहाज़ बनाना है। कहीं जहाज़ बनने से पहले ये बाढ़ ना आ जाए। और नूह कहीं पर भी नहीं गए। 100 साल लगे, जहाज़ बन गया। परमेश्वर ने नूह को बोला जा, चला जा अंदर, जहाज़ के अंदर। नूह जहाज़ के अंदर चले गए, अपने परिवार को लेकर, पशु पंछियों को लेकर। और तभी परमेश्वर ने आकर उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। 7 दिन और बीत गए। बहुत लोग आएंगे वहाँ पर, ए नूह, ए डरपोक,
बाहर निकल, कोई बरसात नहीं आई, दरवाजा खोल, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, कहाँ है तेरा परमेश्वर, किसने बोला तुझे जहाज बनाने को, ए नो बाहर निकाल। कहा यार, बहुत कुछ बोलोगे, लेकिन नू बाहर निकल नहीं सकते। परमेश्वर ने उनको एक जगह पर बंद कर दिया और 7 दिन बीत गए और 8वें दिन से ज़मीन के नीचे से पानी निकलना शुरू हो गया। परमेश्वर ऊपर से बरसात बरसाना शुरू कर दिया और अभी नूह उस जहाज के अंदर शांति में, अभी वो आराम कर रहे, अभी वो मौज मस्ती में और बिंदास से खा पी रहे, और अभी बाहर भगदड़ है। और बाहर लोग भाग, हाँ बरसात आई, उन्होंने बोला था वैसा ही हुआ। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई छत पर जा रहा है, कोई पहाड़ पर भाग रहा है, कोई पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है, बचो बचो पानी से बचो। अब लोग भाग रहे, कई लोग तो जहाज की ओर भागे होंगे, जहाज के ऊपर लटक गए होंगे। कई लोगों ने नूह को आवाज़ देना शुरू कर, नूह मुझे क्षमा कर, मैंने तेरा ठट्ठा किया था, मैंने तेरी मजाक की थी, लेकिन नूह मुझे क्षमा कर, ए नूह मुझे बचा, नूह दरवाज़ा खोल, मुझे ले अंदर। अब नूह ऐसे आ रहा हूँ, नहीं यार मैं तो खा रहा हूँ, मैं तो पी रहा हूँ, मैं तो अभी शांति में हूँ, मैं आनंद में हूँ। शराब की बात नहीं, पीने की। हाँ, अभी नूह शांति में, आनंद में, खा रहे पी रहे, और बाहर भगदड़ मची। एक वक्त था जब नूह भाग दौड़ी कर रहे थे, नूह मेहनत कर रहे थे और लोग खा पी रहे थे। अब वक्त उल्टा हो गया, अब लोग भाग रहे, लोग चिल्ला रहे, लोग बचने के लिए मेहनत कर रहे, लेकिन अब उनकी मेहनत नहीं काम आ रही। मुझे नहीं लगता इतना तो नूह चिल्लाए होंगे, मुझे नहीं लगता इतनी भाग दौड़ी नूह ने की होगी जितनी ये लोग बचने के लिए कर रहे, क्योंकि इनके सामने तो मौत है। नूह के सामने मौत थी, लेकिन इनको जिस तरह से दिखाई देती थी वैसे नूह के लिए नहीं दिखाई देती थी। नूह को तो मालूम है आने वाली, उससे पहले कुछ कर लो, कुछ कर लो। एक बार मैं जहाँ पर रहता था, पीछे ही नदी, आधा किलोमीटर भी नहीं, और हर बरसात के वक्त एक डर सा लगा रहता था कहीं बाढ़ ना आ जाए। उस वक्त भी बरसात थी और परमेश्वर हमको बता दिया कि बाढ़ आने वाली और कुछ पानी ज़्यादा आने वाला है। तो मेरा एक मित्र था, उसका घर मेरे पड़ोस में ही था, 3 मंजिला घर था उसका, खाली पड़ा था। मैं उसके पास गया दोपहर में, मैंने बोला चाबी दे दो यार। क्यों? मैंने बोला अगर बाढ़ आ जाए तो हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग दोपहर में ही चले गए। अभी ऐसा कुछ था नहीं कि बाढ़ आ जाए। कई लोग ने हमारा ठट्ठा उड़ाए, ले तेरे अकेले घर में पानी आने वाला है, हमारे घर में नहीं पानी आएगा, हम भी तेरे आसपास में ही रहते हैं, हमारे घर में नहीं पानी आ सकता। लो पहले से ऐसे चले गए। मैं तो 100% सामान लेकर चला गया और वहाँ जाकर सब सेट कर दिया, खाया, रात को सो भी गए। मैं सो रहा, 3 बजे मुझसे किसी का फ़ोन आया, इंस्टेंटली हमको कुछ सहायता कर रहे, मदद कर, पानी आ गया है। मैंने बोला मैं यही बोल रहा था, अभी आप लोग दौड़ो। दोपहर में मैं दौड़ रहा था, आप लोग ठट्ठा कर रहे थे, अब आप लोग दौड़ो और मैं आराम करूँगा। वक्त था और उन्होंने भागा दौड़ी कर ली, वक्त नहीं बचा, तब लोगों ने भागा दौड़ी की। अब नूह बिंदास, पहले वो लोग बिंदास थे, लेकिन अब लोग भाग दौड़ी कर रहे और फिर भी उनके पास बचने वाली बात नहीं है। आत्मा जितना आसान नहीं है। किसी के पास जाकर किसी को बचाना, किसी को सुसमाचार देना, किसी को परमेश्वर की बात बताना, किसी के लिए प्रार्थना करना, यह आसान सी बात नहीं है। अभी तेजू बहन ने गवाही दी, आप लोग आए, बहुत आनंद आया। मुझे शब्द नहीं मिल रहे कि शब्द से मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करूँ। खुश हो गए। सोचो, जब एक खुशखबरी लेकर हम किसी के पास जाते हैं, लोगों को कितनी खुशी मिलती है, कितना आनंद मिलता है। आप अगर किसी को बचाते हो, किसी को बीमारी, आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, उसकी बीमारी चले जाती है। अगर कोई शैतान के आत्मा के बंधन में आप उसके पास जाते हो और उसको बंधन से आज़ाद करते हो, मालूम उसको कितना आनंद मिलता है। जब आप किसी को परमेश्वर की बातें बताते हो, उसको ज़रूरत है, उसको आशीष की ज़रूरत है, परमेश्वर की सहायता की ज़रूरत है, और आप उसको सहायता करते हो, उसको कितना आनंद आता है। लेकिन आत्मा जितना इतना आसान नहीं, उसके लिए जाना पड़ता है उसके पास।
पैसा खर्च करना पड़ता है, पेट्रोल भरवाना पड़ता है, घंटों तक सफ़र करना पड़ता है, जगह मिले या ना मिले जाना पड़ता है वहाँ पर। वहाँ से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो बहुत दूर की बात है, सुनेगा भी कि नहीं ये भी बहुत बड़ी बात है, सुनाना पड़ता है। हो सकता है वहाँ पर अपमान हो जाए। एक बार जाने से कोई आत्मा नहीं जीत सकता, दूसरी बार जाओ, तीसरी बार जाओ, चौथी बार जाओ, बार बार जाते रहो, बार बार खर्च करते रहो, पेट्रोल भरवाओ, उपवास करो, प्रार्थना करो, किराया खर्च करो, और तब जाकर मालूम नहीं कितने वक्त में एक आत्मा हम जीत सकते। एक को 5 सिक्के मिले थे, 5 वरदान मिले थे, बहुत भागा, कभी इधर कभी उधर, कभी इसके पास कभी उसके पास, कभी ये खर्च कभी वो खर्च। उसके साथी के पास 2 सिक्के थे, उसने देखा इसके पास 5 है, इतनी मेहनत कर रहा है, मैं भी तो करता हूँ, मैं भी तो भागता हूँ। वो भी दौड़ने लग गया, वो भी कभी इधर कभी उधर। आत्मा जीतने के लिए खर्च, वक्त का खर्च, पैसों का खर्च, भागा दौड़ी कर रहे। और एक वाला वहाँ पर बिंदास हर रोज बोलता है, पागल हो, कितना दौड़ते हो, हैं आज आत्मा जीत कर आ गए, मिल गई सफलता, बैठो यार, अभी कौन सा हमारा मालिक आने वाला है। मालूम हो तो हर बार जब बोलकर जाता है ना मैं आता हूँ, बहुत देर लगा देता है, बहुत देर लगा देता है, अभी भी मालूम नहीं कब आएगा। मैं कैसे बैठा रहा हूँ देखो। उसको चाहिए क्या, ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे एक सिक्का दे, वो मांगेगा, बचा कर रखा है, दे दूंगा आएगा तो। क्या डरते हो, कितना भागते हो। ये दोनों इसकी बात में नहीं आ रहे, ये दोनों तो भाग रहे, मेहनत कर रहे, भाग दौड़ मेहनत कर रहे। और 5 वाले ने 5 आत्मा जीत लिए, 2 वाले ने 2 आत्मा जीत ले, एक वाले ने कुछ नहीं किया। अचानक मालिक की एंट्री, इधर आओ, चलो 5 सिक्के दिए थे। हाँ तो मालिक उसमें क्या, और 5 है, देखो 10 है, ले लो। बोल क्या बात है, 10 है, तेरे स्वामी के आनंद में प्रवेश कर। 2 वाले को बोला, इधर आ, तूने क्या किया। अरे स्वामी मैं भी बहुत भागा, मैंने भी बहुत मेहनत की, मैंने भी खर्च किया, कमाई की, 2 का 4। अरे वाह शाबाश, विश्वास है दास, तेरे स्वामी के घर में आनंद में प्रवेश कर। एक वाले को बोला, इधर आ। अब भागने की बारी इसकी। अब ये लोग शांति में आनंद कर रहे हैं, अब इनको भागना नहीं है, अब भागने की बारी है इसकी। ओ मालिक मालिक, मैंने तो आपको कठोर मान लिया, क्या बहुत कठोर हो। जहाँ से बिखेरते नहीं वहाँ पर बटोरने के लिए आ जाते हो, जहाँ पर बीजते नहीं वहाँ पर काटने के लिए आ जाते हो। मैं तो ऐसा समझा, लेकिन मालिक आप तो बहुत महान, आप तो दयालु कृपालु, बहुत अच्छे। इसको ऐसा कुछ होगा। उसका मालिक बोलता, अब तुझे मैं भगाऊंगा। आज तक नहीं भागा, डालो इसको बाहर के अंधेरे में। हाथ पैर हिलाता रहेगा, चिल्लाता रहेगा। अब ये दोनों बिंदास, जितना भागना था इन लोगों ने भाग लिया, अब इनको शांति है। और जो 1 सिक्के वाला है, अब उसकी हालत ख़राब है, अब उसको भागना पड़ता है। लेकिन अब भागने से भी इसका कोई फ़ायदा नहीं। 5 बुद्धिमान स्त्री थी, 5 मूर्ख स्त्री थी, 10 की शादी तय हो गई थी, 10 की 10 अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। आज मेरा पति आए मुझे लेकर चला जाए, आज मेरा पति आए मुझे लेकर चला जाए। हमने कई बार सुना है, कई बार समझा इस बात को कि इजराइल में ऐसी परंपरा थी उस वक्त कि जो दूल्हा होता था वो मंगनी के बाद 1 साल में उसको कभी भी आना था, 360 दिन में कभी भी उसको आना था, और अपनी पत्नी को बाहर से लेकर चला जाना था, बोलकर नहीं आना था। वो सुबह भी आ सकता था, दोपहर में भी आ सकता था, आधी रात में भी आ सकता था, सुबह मुर्गा बांग पुकारे तब भी आ सकता था, उसकी मर्जी। लेकिन पहले दिन से 360वें दिन, 361वें दिन नहीं आ सकता, और एडवांस में नहीं आ सकता, लेकिन पहले दिन से लेकर 360वें दिन कभी भी वो आ सकता है। सभी स्त्रियों को मालूम है, रात होती है, रात में घर में ठहर नहीं सकते, दरवाज़ा बंद होगा, दूल्हा आएगा, आवाज़ आएगी, आवाज़ सुनाई नहीं देगी, दूल्हा चला जाएगा, हमारी शादी नहीं होगी। और इसलिए ऐसी दुल्हन वो लोग क्या कर तैयार होकर बाहर निकल जाती थी। और उस वक्त स्ट्रीट लाइट का ज़माना नहीं था, टॉर्च का ज़माना नहीं था, और इसलिए मसाल लेकर जाती थी। मसाल तेल से जलती है। तो 5 जो बुद्धिमान थी वो घर से एक्स्ट्रा तेल लेकर जाती थी कि आधी रात के बाद अगर हमारा पति आ गया तो,
और आधी रात के बाद तो ये मसाल जलने वाली नहीं, तेल खत्म हो जाएगा, तो घर से तेल लेकर चलो। अगर आधी रात को अगर पति आ गया तो मसाल में तेल डाल देंगे और दूल्हे को पहचान लेगा, हाँ मेरा वाला है, चले जाएंगे उसके साथ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, अरे 5 उनका ठट्ठा करने लगे, हर रोज तेल लेकर आती हो, घर से उठा कर आती हो, नहीं आया तेरा पति, क्यों फोकट में तेल उठा कर आती हो? 360 दिन दिए, आएगा अभी तो देर है। अरे लोग नहीं जाते थे, देखो हम तो ऐसे हाथ हिला कर आ जाते, हुआ कुछ? अरे बेचारी 5 हर रोज़ मेहनत, हर रोज़ तेल निकालना, हर रोज़ लेकर जाना, हर रोज़ उठा कर जाना, मजदूरी करना। लेकिन एक दिन सही में ऐसा हुआ कि दूल्हा आ गया, आवाज़ आई, वो भी आधी रात में ही आया, सभी की मसाल बुझ रही थी, लेकिन 5 के पास क्या था, एक्स्ट्रा तेल, फटाफट डालने लगी। अभी 5 मूर्ख अब भागने के लिए तैयार, वो हमको भी दे दो, हमको भी दे दो तेल। नहीं, दोनों को बस नहीं होगा, या तो हमारी मसाल जलेगी या तो आपकी, और आप नहीं लेकर आए तो आपकी मसाल क्यों जलाए? हम तो हमारे जलाएंगे, जाओ बाजार में। आधी रात को भागेगी नहीं। क्या कुछ हुआ उनका? दरवाज़ा क्या हो गया था? बंद हो गया था। हालेलुया। जो भाग रही थी लगातार, अब वो शांति में, दरवाज़ा खोलकर वो आनंद में, अभी वो भाग रही है, उनका भागना बंद हो गया और अभी इनका भागना शुरू हुआ। लेकिन इनके भागने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? भागने का वक्त आ जाएगा, मेहनत करने का वक्त आ जाएगा। एक दिन ऐसा होगा तुरही फूंकी जाएगी, एक वक्त ऐसा होगा कि पूरी दुनिया पर रोशनी छा जाएगी, एक वक्त ऐसा आएगा कि उस दूल्हे को, प्रभु यीशु को हम आसमान में आते हुए देखेंगे, चारों ओर स्वर्गदूत होंगे, अफरा तफरी नीचे होगी, लोग इधर भागते होंगे, लोग उधर भागते होंगे, और परमेश्वर के लोग, ओ परमेश्वर आ गए, वो शांति में, आओ परमेश्वर, और बाकी के लोग कैसे भागते होंगे? और उस वक्त तक परमेश्वर के लोग भागे होंगे। लेकिन आज परमेश्वर के लोग शांति में। मालूम है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 16वां अध्याय और वचन 21। जब स्त्री जलने लगती है तो उसको शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची। परंतु जब वह बालक जन्म चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। हालेलुया। एक गर्भवती स्त्री, उसका दुख कितना होता है, उसको बहुत दर्द होता है, कभी उल्टियाँ, कभी चक्कर, कभी ये खाना नहीं अच्छा लगता, कभी वो खाना नहीं अच्छा लगता। सोचो एक इतनी सी पथरी होती है पेट में, कितना कुदाती है। एक बच्चा अंदर हो, उस स्त्री को चलने में घूमने में कितनी परेशानी होती है, बार बार जाओ अस्पताल, ये गोली वो गोली, ये करो वो करो। लेकिन जैसे ही एक बच्चा जन्म ले लेता है, याद करते कुछ भी भूल जाती है, वो स्त्री दूसरी बार माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है। एक और बच्चा, कोई बात नहीं, क्यों? एक बच्चा आया, उसको खुशी मिली। मालूम है एक आत्मा जीतने में, किसी को नया जन्म दिलाने में ऐसा ही होता है। भागना, मुश्किलें, तड़प, दुख, मुसीबत, तकलीफ, बहुत कुछ होता है। लेकिन जब आत्मा जीत लेते हैं ना, तब कैसे शांति आती है। हाँ, एक आत्मा मिला मुझसे, किसी को तो मैं जीत लेकर आया, एक तो फल मुझे मिला, एक खुशी, एक आनंद वो छा जाता है। लेकिन उससे पहले तो मुश्किल होती है। और फिर प्रभु यीशु बोलते हैं, मत्ती उसका 11वां अध्याय उसका 28 वचन, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। क्या बोलते हैं परमेश्वर? हे परिश्रम करने वालों, हे भाग दौड़ करने वालों, हे मेरे लोग, तुम एक आत्मा जीतने के लिए कितना भागते हो, एक जहाज बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हो, अरे आप लोग दूल्हे को पाने के लिए कितनी मुश्किलें सहन करती हो। ए परिश्रम कर रहा हो, बहुत से दबे वो लोग, जैसे स्वर्ग खाली रह जाएगा, बहुत तो परमेश्वर के लोगों को एक नहीं, मुझे लोगों को बचाना, मुझे लोगों को बचाना, भागता रहता है, मेहनत करता है। लेकिन परमेश्वर प्रभु से क्या बोलते हैं? आ जाओ, अब तुम्हारा वक्त है, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। किसको बोला? परिश्रम करते लोगों को। जो नहीं करते उनको बोला, उनको तो अभी भगाएंगे।
हालेलुया। तो ध्यान से समझो, वक्त आज है आपके लिए भागने के लिए। आज अगर आपने आराम किया तो उस वक्त आपको भागना पड़ेगा, और उस वक्त जब भागोगे तब कुछ हाथ में नहीं आने वाला। आज भागोगे तो कुछ मिल जाएगा, उस वक्त भागोगे तो भागना भी पड़ेगा और मिलेगा भी नहीं। इससे अच्छा है जो भी काम करना है, जो भी मेहनत करनी है, वो आज कर लो। हालेलुया, हालेलुया।